नमस्कार, 5 जनवरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। इंडोनेशिया के आचे प्रांत के तट पर 140 रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों का एक समूह पहुंचा, लेकिन स्थानीय मछुआरा समुदाय के लोगों ने उन्हें जमीन पर कदम रखने ही नहीं दिया। इस घटना की वजह से तनाव की स्थिति बनी। रोहिंग्या मुस्लिमों का यह समूह, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, मलेशिया की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय समुदाय ने सुरक्षा और शांति के नाम पर उनका विरोध किया और उन्हें नाव से उतरने ही नहीं दिया। यह घटना इंडोनेशिया के उत्तरी प्रांत आचे के दक्षिणी हिस्से में लाबुहान हाजी के पास की है। 140 भूखे और थके हुए रोहिंग्या मुस्लिमों ने लकड़ी की नाव में सवार होकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लगभग 2 हफ्ते की समुद्री यात्रा की थी। स्थानीय मछुआरा समुदाय के मुखिया मोहम्मद जबल ने समाचार एजेंसी एपी से बात करते हुए कहा कि उनका समुदाय उन्हें उतरने की अनुमति इसलिए नहीं देगा क्योंकि पहले के अनुभवों के अनुसार रोहिंग्या मुस्लिम जहां भी गए हैं वहां स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष और अशांति फैलाने की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमने उन्हें खाना दिया, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि यहां वही समस्या हो जो अन्य स्थानों पर हुई है। अपने विरोध को जताने के लिए मछुआरों ने समुद्र के किनारे बड़ा बैनर लगा दिया है, जिसमें लिखा है, साउथ आचे रीजेंसी के लोग इस क्षेत्र में रोहिंग्या शरणार्थियों के आगमन को अस्वीकार करते हैं। आचे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या मुस्लिम का यह समूह 9 अक्टूबर को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से रवाना हुआ था और उनका मूल लक्ष्य मलेशिया पहुंचना था। इस यात्रा के दौरान नाव पर सवार कुछ यात्रियों ने कथित तौर पर दूसरे देशों में पहुंचने के लिए पैसे भी दिए थे। हालांकि जब नाव इंडोनेशिया पहुंची तब तक नाव पर कुल 216 लोग सवार थे, जिनमें से 50 लोग इंडोनेशिया के रियाऊ प्रांत में उतर चुके थे। सरकारी अधिकारियों के द्वारा 11 रोहिंग्या मुस्लिमों को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। हालांकि स्थानीय मछुआरों और पुलिस के विरोध के कारण बाकी घुसपैठियों को वापस नाव पर ही रहना पड़ा। आचे पुलिस ने मानव तस्करी के संदेह में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इंडोनेशिया बीते साल नवंबर 2023 में 250 लोगों से भरी नाव को भी वापस समंदर में लौटा दिया था। आखिर क्यों रोहिंग्याओं को नहीं रखना चाहता? रोहिंग्या मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं, लेकिन वहां उन पर आतंकवाद के आरोप लगते रहे हैं। म्यांमार ने आतंकवाद के आरोप पर मुस्लिम रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करनी शुरू की तो बड़ी संख्या में रोहिंग्या दूसरे देशों की ओर भागे। बांग्लादेश में करीब 10 लाख रोहिंग्या सीमा पर स्थित कॉक्स बाजार जिले में बांस व प्लास्टिक के शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद यहां भाग आए थे। स्थानीय लोग ये तक आरोप लगाने लगे कि कॉक्स में रहते लोगों की वजह से मानव तस्करी, नशा जैसी चीजें बढ़ रही हैं। इसके बाद बांग्लादेश ने शिविरों के चारों ओर बाड़ लगा दी है। बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं को सेल फोन रखने या इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। कॉक्स बाजार के कैंप में जगह की कमी के कारण बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं को बंगाल की खाड़ी में स्थित भासन 4 द्वीप पर बसाने का फैसला किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों का आंकड़ा 40,000 से अधिक है। वहीं गैर सरकारी और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह आंकड़ा करीब 2 लाख है। देश में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इस वक्त रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 1100 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। भारत में भी कई हिंसक प्रदर्शनों एवं गैर कानूनी और देश विरोधी कामों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।